हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी जो इंडिया को बात की जा रही है नेटो 5 में शामिल करने के लिए। तो इस पे आर्टिकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इसका फ़ायदा क्या है, इंडिया चाहता है कि नहीं ज्वाइन होना। तो इसमें पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होगा, इसमें टोटल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप लोग इसको पूरी तरह से वीडियो को देखें, बीच में ना देखें, मतलब कि बीच में आप लोग देख के क्या होता है छोड़ देते हैं, तो पूरी तरह से बातें समझ में नहीं आएंगी। और जितना भी एक्सप्लेन टॉपिक मैं ला रहा हूँ वो उसको सीक्वेंस से देखें। बहुत सारा आपको ग्लोबल अफेयर के बारे में, चाहे जो बेस टॉपिक होता है, स्टैटिक टॉपिक के बारे में समझ आएगा, डायनेमिक तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें होंगी। तो आप बस देखते रहिए। तो अभी इसमें हुआ क्या है, जो अमेरिकी सीनेट है तो उसने एक बिल इंट्रोड्यूस करने का बोला है। इसमें होगा क्या कि जो इंडिया है इसको नेटो 5 में शामिल किया जाएगा। तो नेटो आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब कि अमेरिका का और यूरोपियन कंट्री का, ये मतलब समझिए कि इसमें 28-29 देश हैं, इनका अलायंस है ये, और ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी मतलब एक देश पे अटैक करते हैं जो कि इसका सदस्य है, तो जितने भी इसके कंट्री सदस्य हैं तो वो पूरा आपके अगेंस्ट में वॉर करेंगे वहाँ पे। ये है, ये मतलब एक समझिए कि जो है ये सैनिक संगठन है। तो सैनिक संगठन है और इसमें बोला जा रहा है कि भारत को भी शामिल करने को, शामिल मतलब फुल फ्लेज नहीं शामिल किया जाएगा, एक्स्ट्रा में मतलब कि जो कुछ चीज़ें होंगी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है अगर इसमें शामिल होते हैं? तो पहले आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है इसमें, जापान भी शामिल है, जापान के साथ आप देखेंगे कि मतलब कि दक्षिण कोरिया भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है। तो ये सब कुछ कंट्री शामिल है इसमें, आपको देखने को मिलेगा। तो अब मतलब भारत को भी शामिल होने का बात किया जा रहा है। और इसमें शामिल होने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी वो आपको ट्रांसफ़र की जाएंगी। अगर मान लीजिए कहीं वॉर छिड़ जाता है तो आपको जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो दिया जाएगा, मैप के बारे में बताया जाएगा, कितना सैनिक है वहाँ पे, और आपके जो मतलब कि सैनिक हैं उनको आधुनिक किया जाएगा, वहाँ पे मॉडर्नाइज करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है इनके द्वारा। ये लोग मतलब पूरी तरह से उसमें मदद करते हैं। तो इसमें ये लोग पूरी तरह से मदद करते हैं जिससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये इसलिए मतलब बताया जा रहा है कि इंडिया को शामिल किया जाए। और अमेरिका का इसमें हित क्या है कि मतलब चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखेंगे चीन अभी ग्लोबल पावर बन के उभर रहा है, जिसके लिए ये चीज़ें उठाई जा रही है अमेरिका द्वारा। बहुत सारा कदम, भारत से रिलेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे भारत ही है जो कि मतलब यहाँ पे अभी जो एशिया है वह यहाँ पे चीन से टक्कर ले सकता है। इसीलिए अभी देखेंगे जितना भी उसका मिलिट्री अलायंस है, चाहे जितना इंपॉर्टेंट उसका रिलेशन था मतलब समझिए यूरोप में, उन सबको छोड़ के अभी देखेंगे ज़्यादातर वो रिलेशन किससे सुधारने की कोशिश कर रहा है? भारत से। और भारत की भी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे एक तो रूस यहाँ पे अलायंस मतलब कि रूस जो है, हम थोड़ा सा दूरी बन रहा है इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे रूस क्या है, साम्राज्यवादी, फिर वहाँ पे भी देखेंगे जो कि साम्राज्यवादी इसको भी माना जाता है, वो भी फैलाव अपना जो टेरिटरी है उसको फैलाने के चक्कर में रहता है। तो इससे भी हमारी दूरी बन रही है। और दूसरा कारण इसमें देखेंगे चीन है, चीन के भी कारण बन रही है, क्योंकि चीन का इससे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गया। और चीन हमारा जो, और हमारा चीन का बॉर्डर इशू आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़ते जा रहा है, इससे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इस वजह से भी हम रूस से दूर जा रहे हैं। और अगला देखेंगे कि यूक्रेन में ये वॉर जो चल रहा है, इससे भी हम ना नहीं मतलब कि खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, किसी भी कमज़ोर देश पे अटैक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा कुछ मुद्दा है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब पश्चिमी देश पूरी तरह से हमारे अगेंस्ट में थे, तो एक जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, वही हमारे साथ खड़ा था। तो ये हमारा मतलब इतिहास को लेके अभी हम इतना रसिया के साथ खड़े हैं। और अभी भी अच्छा रिलेशन है, लेकिन उतना पहले जैसा रिलेशन नहीं है। हम जैसे जैसे देखेंगे कि मतलब कि यूएस के करीब आ रहे हैं, वो उतना पाकिस्तान के करीब आप देखेंगे कि अभी उसका रिलेशन सही होते जा रहा है। तो ये भी देखने को मिलेगा। तो वो भी यहाँ पे दिखाना चाहता है, और हमारी तो मजबूरी है कि वहाँ पे जाना पड़ रहा है, मतलब पश्चिमी देश से रिलेशन सही करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो चाइना है और हमारा ट्रेड भी बढ़ाना है, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बढ़ानी है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये है, और यूएस से करीब आने का ये कारण मैंने जो बताया। अभी देखेंगे कि चीन के वजह से सबसे बड़ा कारण ये है, और हमारा जो है ये ट्रेड बढ़ते जा रहा है। और बहुत सारे पॉलिटिशियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो बोलते हैं कि मतलब रसिया हमारा पुराना मित्र है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और जो फिर मतलब कि अमेरिका है तो वो हमारा कभी साथ नहीं दिया है तो उसके पाले में नहीं जाना चाहिए, चाहे उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, ये बोला जाता है। और बहुत मतलब इस पे डिबेट चलते रहता है, आप देखेंगे आर्टिकल आते रहते हैं हमेशा कि क्या करना चाहिए हमेशा, मतलब कि मतलब अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी चाहिए नहीं, और रूस से मतलब दोस्ती कम करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अभी देखिए ये मतलब ऐसा है ना, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो प्लान बना लिया, जैसे अब क्रिकेट खेलते हैं तो जो प्लान बना के गए हैं वैसे ही नहीं खेलते रह सकते हैं आप पिच पे।
अगर वहाँ पे मतलब समझिए जैसा सिचुएशन बनता है वैसा वहाँ पे आपको प्लान बनाना पड़ता है। अगर प्लान आपका बिल्कुल सेम है, अगर वैसे ही चलते रहें समझिए खेल में, तो होता क्या है कि आप हार सकते हैं उसमें। यही है मतलब कि अब इंडिया नॉन अलायंस का लेके चला है, जिसकी वजह से हमें मतलब बहुत सारे जो लीडर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं या फिर जो आर्टिकल लिखते हैं, तो वो बताते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है नॉन अलायंस से, क्योंकि पूरी तरह से पश्चिमी देश हमें छोड़ दिए थे, तो वहाँ पे हमारा ग्रोथ भी रुक गया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हुआ क्या कि जब जब युद्ध हुआ तो उस पर सपोर्ट दूसरे देश को मिला, क्योंकि पाकिस्तान उतना मजबूत नहीं था जितना उसको सपोर्ट मिला, और जितना हमारा मतलब कि प्रॉब्लम आगे बढ़ गया था, मतलब कि हमें जितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उतना पावरफुल नहीं था, वो सपोर्ट की वजह से उतना कर पाया। चाइना से भी युद्ध में देखेंगे कोई मदद नहीं कर पाया, इसीलिए ये बोला जाता है कि मतलब ये नॉन अलायंस का जो है ये सही नहीं था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सही था, क्योंकि अभी जो हमारी रुतबा है समझिए वो अलग ही तरीके की है वर्ल्ड में। तो ये भी सही है, मतलब ये बात तो सही है कि हमारा अलग तरह से ही लोग देखते हैं, कोई मिलिट्री अलायंस में नहीं है, जो है हम अपने पावर मतलब अपने दम पे हैं, तो ये भी सही है। और ये भी बताया जाता है बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा कि फ्यूचर में भी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अगर कोई हम मतलब कि देश से करीबी नहीं, चाहे मिलिट्री अलायंस नहीं बनाते हैं, तो फिर वैसा ही होगा। अगर कहीं युद्ध मान लीजिए हमारा चाइना से होता है तो वहाँ पे फिर इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल सकती है, ये बोला जाता है। तो देखिए एक होता है कि युद्ध में कोई किसी का साथ नहीं देता है, समझिए ये आपको देखने को मिलेगा। युद्ध जो होता है वो खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई कितना भी बड़ा दोस्त हो उसमें आपको हथियार देगा, वो भी पैसा लेके ही देगा, लड़ना आपको खुद ही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो नेटो 5 में मैंने जो बताया, तो बहुत सारे मतलब जो अमेरिका के नए अलायंस हैं तो उनको नेटो 5 में इसमें यही होता है कि आप सैन्य मतलब गठजोड़ है ये नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको मतलब जोड़ा जा रहा है, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंपॉर्टेंट, ये सब होती है नेटो 5 में शामिल करने से। जो कि भारत अभी खुद मतलब बोल चुका है कि अभी हम ऐसे मतलब कोई भी नहीं, मतलब उसका समझिए कि ना है कि कोई भी अभी सैन्य गुट में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं, और फ्यूचर में भी शामिल नहीं होगा भारत, ये भी बोला जा रहा है इसमें। लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये जैसे जैसे मतलब चीन आक्रामक होते जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, तो हमें ऐसा लगता है मतलब कि, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भारत कोई सैन्य गठजोड़ कर ले यहाँ पे, जैसे क्वाड है तो देखेंगे। अब क्वाड में भी अब बोला नहीं जा रहा है सैन्य, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताई नहीं जाती हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो ये हो रहा है, क्वाड में भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका है, तो ये लोग आए हैं साथ में यहाँ पे। और आगे भी बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी देखते थे मतलब अमेरिका से तो हमारा उतना कुछ खासा रिलेशन नहीं था, लेकिन ये बदलते रहता है, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है जैसे बदलता है तो फिर फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। तो आज ट्रेड से देख सकते हैं, ट्रेड हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है अमेरिका से, रिलेशन भी अच्छा होते जा रहा है, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो अलायंस भी बन सकता है, ऐसा कोई सोचा नहीं है। मतलब जो चीज़ें होती हैं, तो वो समझिए रूस से क्या हुआ था, युद्ध जैसे हुआ था तो वहाँ पे अलायंस ही बना था रूस से, वो जो हमने मित्रता वो साइन किया था ट्रीटी, तो वो क्या था, वो भी अलायंस ही था, समझिए मिलिट्री अलायंस था कि वो मदद करेगा, और मदद में आता भी है। वो देखेंगे जैसे यूएस नेवी आती है वहाँ पे, तो फिर रसिया अपना भी नेवी भेजता है वहाँ पे। तो ये फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जो कि देखने को आपको बाद में मिलेगा और अपडेट किया जाएगा। तो ये सीनेट में अभी बिल आने वाला है, जिसको मतलब नेटो 5 में भारत को शामिल करने का बात हो रहा है। तो ये मैंने टोटल टॉपिक आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।